ओ सॉरी, स्टार्ट होगी क्या? ओ सॉरी, पता नहीं था मुझे यार। कट कैसा लग रहा है? टाइलर डर्डन कट। तो जी जब से मैं लगा हूँ चीक बोन्स के बारे में बताने, लोग तो एकदम पागल से ही हो चुके हैं कि ये चीज़ क्या बता दी इसने, इसे कैसे पता करें हम इसके बारे में। तो ये होते हैं हमारे फेशियल बोन्स। आपकी ओवरऑल लुक्स डिसाइड करने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। एंड आज मैं मोटे मोटे 3-4 मेथड लेकर आया हूँ जिससे आपके चीक बोन्स पॉप करेंगे। तो सबसे पहला है उसमें से ग्लाइकोजन को अपने कंट्रोल करो। ग्लाइकोजन एक तरीके का केमिकल कंपाउंड है जो कि आपके शरीर में बनता है जब आपकी कार्ब्स कन्वर्ट होती हैं, फूड वगैरह निकलता है उसमें से। तो कार्ब्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। जितनी ज़्यादा आप कार्ब्स लेते हो इतना ज़्यादा ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में जाता है। एंड वो ग्लाइकोजन का नेचर होता है कि वो फैट पैड्स में आके स्टोर हो जाए। हमारे यहाँ पे हल्के हल्के से बहुत ही पतले पतले फैट पैड होते हैं। जैसे मेरी भी आंखें अभी सूजी हुई हैं क्योंकि मैं सोकर उठा हूँ 2 घंटे बाद, इसलिए थोड़ा सूजा हुआ फेस लग रहा होगा, लेकिन ये सुबह तक सेट हो जाता है पूरा। एंड इन्हें कहते हैं हम मिलर फैट पैड्स। मिलर था, मालर था। इन्हें कहते हैं हम मालर फैट पैड्स। ये फैट पैड्स बहुत तरीके के होते हैं। इनमें वाटर रिटेंशन भी होता है, फैट भी स्टोर होती है। इसलिए आपने नोटिस भी करा होगा, जैसे जिस दिन आपका फेस ज़्यादा पफी दिख रहा हो तो उससे पहली रात में आपने यहाँ तो ज़्यादा चावल खा लिए होंगे, यहाँ ज़्यादा रोटी, और वो कार्ब्स का असर सीधा सीधा आपके फेस पे सुबह दिखते हैं। ये सारा होता है आपके ग्लाइकोजन की वजह से। एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में बना रहता है। एंड दूसरा कॉमन है, आप तो सबको पता चलने लग चुका है। एंड मेरे साथ रिपीट करो, लुक्स मैक्स में सबसे बड़ा मंत्र यही है, बैलेंस इज दी की। अगर आपको सही तरीके से बैलेंस बनाने आता है तो आप बहुत आगे चले आओगे इस फील्ड में। आपको बैलेंस बनाना है पोटेशियम और सोडियम का। ये नहीं है कि सोडियम पूरा कम कर दो, सोडियम रिटेंशन। क्योंकि बहुत लोग देखे हैं मैंने, वो नमक खाना ही बंद कर देते हैं तो उनकी बॉडी में क्रैम्प वगैरह आने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो पोटेशियम और सॉल्ट को बैलेंस में रखो बॉडी में, क्योंकि सोडियम जैसे ही ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में तो वो सोडियम का नेचर होता है कि वो पानी को अपने साथ 2-3 मॉलिक्यूल्स उसके साथ में जोड़ के रखता है। तो इसकी वजह से वाटर रिटेंशन होना आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। एंड बहुत बार हमें ये पढ़ाया भी जाता है, जिसकी बॉडी में ज़्यादा खून हो या जिसकी बॉडी में ज़्यादा सोडियम पाया जाए उसे एक एडिमा करके एक डिजीज़ होता है, बॉडी डिजीज़, जिसमें आपका शरीर सूज जाता है और आप हल्का सा भी प्रेस करते हो तो वहाँ पे फॉर्मेशन रहती है। एंड उसका उल्टा, अगर आपने पानी पीना ही कम कर दिया तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी को लगता है इट इज़ ओवर होने वाला है। तो आपकी बॉडी जाती है फाइट और फ्लाइट मोड में। एंड वो लगती है पानी स्टोर करने अपने फेस पैड में जहाँ पॉसिबल हो वहाँ। तो इसलिए कम पानी पीने से भी आपका फेस पैड ज़्यादा आता है, एंड ज़्यादा पानी पीने से भी आपका फेस पैड ज़्यादा आता है। आपको एम करना है बैलेंस के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया, बैलेंस इज द की। अगर आप इस मंत्र को फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसने बोन स्मैशिंग तो बताया ही नहीं। एक्चुअली बोन स्मैशिंग वो मेंटली लोग यूज़ करते हैं। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है अपनी, पिछली वाली भी, तो उसमें भी बताया ये वुल्फ लॉ पे काम करता है। एंड ज़रूरी नहीं कि हर बंदे पे काम करे, वैसे तो करना चाहिए क्योंकि लॉ है। एंड बोन स्मैशिंग से मैंने बहुत बार बता दिया। अब आपके होते हैं माइक्रो टीयर्स यहाँ पे, तो जो हल्का सा प्लम्प आएगा थोड़ी कुछ 2-3 दिनों के लिए, उसके चक्कर में आप यहाँ पे क्या पता परमानेंट स्कार पर बना लो जो कभी जाए ही ना, एंड उल्टा फेस आपका और गंदा दिखने लग जाए। अगला पॉइंट ये था कि अगर आपकी बॉडी फैट कम है, बॉडी फैट परसेंटेज कम है अगर एंड आप लीन हो तो डेफिनेटली आपके चीक बोन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप इतने तेज नहीं हो कि अपनी बॉडी से सिपा के कहीं कोई फिक्स्ड पार्ट से ऐसे उठा के फेस फैट निकाल लो, नहीं। आपकी ओवरऑल बॉडी का फेस फैट रिड्यूस होता है। आप ये नहीं कर सकते मेरे पेट से बस एब्स रहे, डोले मेरे इतने ही रहे, यहाँ से फैट फूड कुछ ना लूज हो, या फिर फेस में मेरे यहाँ से फैट चले जाए, पेट मेरा इतना बड़ा निकला हुआ है कि आगे गोगड़।
तो ऐसा भी नहीं पॉसिबल होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट था टेंशन के रिलेटेड। बहुत बार होता है कि हमको पता भी नहीं होता, हम अनकॉन्शियसली अपने फेस को ऐसे नहीं होता, ऐसे स्ट्रेस में जो ऐसे थोड़ा हल्की सी भी स्ट्रेस आए तो ऐसे कर लेते हैं फेस को। तो इसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल राइज होता है एंड कॉर्टिसोल की वजह से अगेन हमारा टेंशन बढ़ता है फेस के अंदर। और ये अननेसेसरी क्लेंचिंग भी हमारे फेस को और ज़्यादा बदसूरत बनाती है। एंड जो माइनर से चांसेस होते हैं आपके चीक बोन्स के बाहर को निकलने के, वो भी ये हाइड करा के रख देती है। तो आपका फेस हमेशा काम रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री एकदम। बाकी लास्ट पॉइंट हो सकता है कार्डियो करना स्टार्ट कर दो या फिर चलना शुरू कर दो। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं बस एक जगह पे बैठ जाऊँ और लुक्स मैक्स करते हूँ, नहीं, ये कोई चीज़ नहीं होती। आपको प्रॉपरली अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा। हफ्ते में 3-3 बार 4-4 बार वर्कआउट सेशन लगाने पड़ेंगे और डेली मिनिमम 5000 स्टेप्स तो चलने ही पड़ेंगे। तभी आके प्रूव होगा कि आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हो अपने शरीर पे। एंड ज़्यादा आप अगेन मैंने बोला बैलेंसेस तक की, इसे रट के रखो। बाकी ये था हमारा सॉफ्ट मैक्स फॉर चीक बोन्स। अगर आप लोग ज़्यादा एडवांस मेथड देखना चाहते हो, सर्जरी वगैरह, हार्ड मैक्सिंग, तो खुद सर्च कर लो, नहीं तो मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेडली। अगर आप लोग कहो तभी, अगर आप लोग बोलो तभी। ऐसे फालतू में क्या ही सस्पेंस देते रहूँ बार बार, ठीक है। तो और अगर कोई भी आपको बता रहा है कि यहाँ पे हथौड़े मारो या फिर मुक्के मारो या फिर पेप्टाइड्स का भी स्कैम चल रहा है, कुछ लोग तो पेप्टाइड की जगह तेल बेच के भी उल्लू बना रहे हैं लोगों को। एंड अगली वीडियो में सोच रहा हूँ मिथ बस्टिंग की, लुक्स मैक्स के रिलेटेड, देन जो हमारे कॉमन स्कैम्स होते हैं, क्योंकि मार्केट में वैसे यही चलते रहता है कि कौन सबसे बड़ा स्कैमर आ जाए आगे, और लोगों को पता चलने से पहले जितना हो सके कितना स्कैम कर लो। अब तो गेम ही बन चुकी है एक तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। टू स्वीट, क्या टू स्वीट, टू सॉर। बाय द वे दिस इज माई पंप चेक आफ्टर दैट। पहले था 30 सेंटीमीटर, अब चुका है, पहले था 30 सेंटीमीटर, अब फिलहाल है 32 सेंटीमीटर ईच साइड विदाउट पंप।